कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अभी मैं जिस टॉपिक पर बात करूँगी ये मेरे पिछले टॉपिक की कंटिन्यूएशन है। मैं बात कर रही थी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स पर। तो चंद चीज़ें कॉमन हैं। आज जिस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पर बात करूँगी वो है हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और 3-4 चीज़ें कॉमन हैं, मैं थोड़ी सी जल्दी से रिवाइज़ कर देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ। जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है और सिर्फ ये वाली देख रहे हैं तो उनको भी समझ आ जाएगी कि शख्सियत के मसाइल कब होते हैं, कब हम उन्हें शख्सियत की बीमारी कहते हैं। तो 3-4 बातें अहम हैं कि एक तो जो मैं आगे अलामात बताऊंगी वो अलामात हों, स्पेशली वो अलामात या वो रवैये उनकी ज़ाती ज़िंदगी और उनकी माशरती ज़िंदगी मुख्तलिफ़ डोमेन्स में उनको बहुत तकलीफ़ में हों, उनके लिए वो बहुत डिस्टर्ब चल रहे हों, रिश्ते, उनकी ऑक्यूपेशनल लाइफ, उनकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो रही हो। ये जो रवैये हैं ये किसी नफ्सियाती बीमारी, किसी नशे या किसी दिमागी मसले की वजह से ना हो और इन रवैयों को कम से कम 2 साल का अरसा गुजर चुका हो कि आप नोट कर रहे हो। ये 3-4 बातें इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद मैं आती हूँ हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होती है। सबसे पहले एक बात ये नोट करें कि इन लोगों में एक चीज़ बड़ी इनको बहुत पसंद होती है कि ये सेंटर ऑफ अटेंशन रहें। तो इनका जो सारे रवैये हैं, सब तरीके हैं, उनमें ये वाली बात कॉमन रहेगी कि ये बहुत इनका हर काम का ताल्लुक अटेंशन सीकिंग की तरफ आएगा। तो मैं एक एक करके इनके सिम्टम्स बताती हूँ और एक दफ़ा फिर मैं यही वाली बात करूँगी कि शख्सी बीमारियों को समझना हर इंसान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ऐसे लोगों के साथ हमारा वास्ता होता है, हम इनके साथ या रह रहे होते हैं या हमें माशरे में मिलते हैं। तो हमें ये इनको जज नहीं करना चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि वो भी किसी वजह से, किसी मुश्किल की वजह से यहाँ तक हैं और ऐसे बने हैं, तो यकीनन पीछे कोई कहानी होगी। लेकिन हमें एक सेफ़ बाउंड्रीज़ रखनी भी आनी चाहिए, हमें ऐसे लोगों को टैकल करना भी आना चाहिए। तो जब समझ होगी तभी हम टैकल कर पाएंगे। चलते हैं जी। तो पहले मैंने बात की है कि इनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये बहुत सेंटर ऑफ अटेंशन रहना चाहते हैं। इसके लिए एक तो ये बहुत इनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है जो बाज़ औक़ात हमें इतना मुनासिब नहीं लगता यूज़ करना, लेकिन समझना आसान हो जाता है कि इनके अंदर बहुत ड्रामाटाइजेशन होती है। ये सिचुएशंस में, मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में बहुत उसको ड्रामाटाइज़ करते हैं, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा एनहांस करते हैं। सिचुएशन से उलट चल रहा होता है इनका सिलसिला, जितना इंटेंस सीन क्रिएट कर लेते हैं और थोड़ी सी बात पे यानी बहुत बड़ा हंगामा मचा देंगे, पूरा ड्रामा हो जाएगा एक, और इसके बाद ये लोग बड़ी आसानी से उसमें से निकल जाते हैं। यानी कि इनको टाइम नहीं लगता, ये बड़ी जल्दी उस सारी इंटेंस सिचुएशन में से वापस नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन बाकी लोग जो हैं वो अभी उसी धचके में बैठे होते हैं। तो ये लोग बाद में हैरान भी होते हैं कि ये बाकी लोगों के साथ आखिर क्या मसला है, क्यों ये दोबारा से ठीक नहीं हो सकते हैं, क्या हो गया। दूसरी बात ये होती है कि ये लोग खुद को अटेंशन लेने के लिए अपनी ड्रेसिंग, अपनी बनाव सिंगार, अपने दिखने पे बहुत ज़्यादा इनका फ़िक्र होती है, इनका गौर होता है, इनकी कोशिशें होती हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा यानी कि ख़ुद को बना संवार के रखते हैं, लोगों से बहुत ज़्यादा करीब होना चाहते हैं, इतना कि जो बाकी लोगों को लगता है कि मुनासिब नहीं है, एक फ़ासला ज़रूरी है, ये वो फ़ासला भी ख़त्म करके बहुत करीब होना चाहते हैं जो इनअप्रोप्रिएट लगता है। जहाँ ये बहुत जल्दी लोगों को कहना शुरू कर दें, 2-4 दिन की मुलाकात के बाद कहना शुरू कर देंगे वो मेरा दोस्त है, बहुत करीबी है, ये वो है, चीज़ों को यानी कि बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं और बहुत ज़्यादा इंटीमेसी चाहते हैं इनअप्रोप्रिएट हद तक। लेबाइल किस्म के इमोशंस की वजह से ये बहुत भी ब्लैकमेलिंग करते हैं, लोगों को धमकियां देंगे, मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं ख़ुद को नुकसान पहुँचा दूँगा, मैं फ़लाँ चीज़ जो है उसको जला के राख कर दूँगा, मैं कोई भी कीमती चीज़ उठा के फेंक दूँगा, मतलब किसी भी किस्म का ये बहुत ब्लैकमेलिंग करेंगे और बहुत सारा पूरा डेमो देंगे कि हम ख़ुदकुशी कर रहे हैं, पूरी प्लानिंग, पूरा सब कुछ दिखाएंगे, आग पेट्रोल ख़ुद पे छिड़क लेंगे, माचिस उठा लेंगे कि हम आग लगाने लगे हैं, लगाते नहीं हैं लेकिन पूरा डेमो दे देते हैं, अगले बंदे को मुश्किल में डाल देते हैं और बाद में खुद रिलैक्स हो जाते हैं, उनके लिए थोड़ी देर के बाद चीज़ें ठीक हो जाती हैं। एक बात जो इनकी ज़िंदगी में थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है कि ये बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं, ख़ासकर थोड़ा सा जो बड़े रुतबे का हायर बंदा होगा ना, इनसे जो इनको लगेगा कि थोड़ा सा
اوپر کی شخصیت ہے، یہ بہت جلدی اس کی باتوں میں آ جائیں گے، بہت جلدی اس کی بات ماننا شروع کر دیں گے، اس کے ہر کام جی جان سے کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہ بھی یہ لوگ اکثر باقی لوگوں سے پھر مینیپولیٹ ہوتے ہیں اپنی اس عادت کی وجہ سے. ان سارے وجوہات کی وجہ سے یہ لوگ اپنے جو ریلیشن شپس ہیں، خاص کر جو ذاتی پرسنل ریلیشن شپس ہیں، ان کے پھر مینٹین نہیں رہتے ہیں. وہ ان کے بہت زیادہ یہی جذباتی اور بہت اس میں جو لیبلٹی ہے، بہت ایک دم سے چینج ہو جانا، ایک دم سے ادھر ہو جانا، ایک دم سے رونے لگ جانا، ایک دم سے ہنسنے لگ جانا، اس کی وجہ سے وہ متاثر ہی رہتے ہیں، جس کے رزلٹ میں پھر یہ خود بھی متاثر ہوتے ہیں. وہ لوگ جو ان سے ملتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں کچھ عرصہ تعلق میں، اور پھر یہ سارے ڈرامے دیکھنے کے بعد وہ ایک علیحدہ وہ متاثرین میں شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ ان کی کچھ امپورٹنٹ باتیں تھیں. یقین مانیں اگر آپ زندگی میں کبھی ہسٹرونک بندے کو ملیں گے تو آپ بھول نہیں پائیں گے، آپ کو وہ شخص ہمیشہ یاد رہے گا اپنے اس طرح کے لیبائل قسم کے، شیلو قسم کے ایموشنز کی وجہ سے. تو یہ پرسنالٹیز کی بننے کی وجوہات اکثر سیم ہی ہوتی ہیں، کچھ سوشل فیکٹرز ہوتے ہیں، کچھ جینیٹک فیکٹرز ہوتے ہیں. ابھی اس پر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس پر ہمارے پاس کام اسٹڈیز کم ہیں، اور اس کی جو ٹریٹمنٹس ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ ان میں میڈیسن کا رول بڑا کم ہوتا ہے، ان میں سائیکولوجیکل تھیراپیز کا رول ہے، جس میں جب کچھ لوگوں کو سیویئر ہو جاتا ہے معاملہ اور وہ اپنے آپ کو اور اپنے زندگی کے باقی معاملات کو سنبھالنے کے قابل نہیں رہتے ہیں، یا ساتھ میں کچھ اور نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہاسپٹل میں اینڈ اپ ہوتے ہیں، تو وہاں پھر ان کو سائیکو تھیراپیز کی جاتی ہیں. اگر ساتھ میں کوئی سائیکیٹرک النس ہے تو ظاہر ہے اس کو تو اسی حساب سے ٹریٹ کیا جائے گا، لیکن جو پرسنالٹی کے، جو شخصیت کے مسائل ہیں، اس کے لیے ان کے لیے صرف سائیکو تھیراپیز ہوتی ہیں مینلی، جن میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ اور کیوں ہو رہا ہے، اس کی بیسک وجہ کیا ہے، ان کے اندر کیا مسائل ہیں، تاکہ وہ جتنا اس کو سمجھیں گے اتنا اس کو بہتر ہینڈل کریں گے. سپورٹیو تھیراپیز دی جاتی ہیں اور ریئلٹی اورینٹیشن دی جاتی ہے. تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیں. کوئی بھی سوال ہو اس سلسلے میں، کسی اور سلسلے میں ضرور پوچھیں. اپنا بہت سا خیال رکھیں. تھینک یو.